Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 10th, you are going to learn the multiple choice question answers of chapter probability, जो कि आपकी बुक का 15 चैप्टर है, क्योंकि आपके जो पेपर में 50% पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएगा। तो आज के इस वीडियो में नियर अबाउट 25-26 क्वेश्चंस जो हैं वो हम मल्टीपल चॉइस के करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in a family of 3 children the probability of having at least one boy is, एक किसी फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि कम से कम एक बॉय हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपको इन चारों ऑप्शंस में से कोई करेक्ट ऑप्शन पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जल्दी से बताओ। बच्चे ये जो 3 बच्चे दिए हुए हैं इनमें एक जो है वो गर्ल हो सकती है, हो सकता है तीनों के तीनों ही गर्ल्स हों, या फिर देयर इज़ अ चांस कि एक गर्ल है और 2 बॉयज़ हैं, और देयर इज़ अ चांस कि 2 बॉयज़ हैं और एक गर्ल है। तीसरा चांस क्या है कि तीनों के तीनों जो हैं वो बॉयज़ ही हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट 1 बॉय हो। 1 बॉय के अंदर तो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, क्योंकि सब में एक एक बॉय तो है ही है। टोटल ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, 4 में से 3 जो हैं वो करेक्ट हो गए, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी। सो दिस डी इज़ योर करेक्ट आंसर कि अगर एक फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, तीनों में से कम एक बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने आपको सारा लिख के एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास बच्चे, टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 15, और आपको 4 के मल्टीपल्स रिक्वायर्ड है कि नंबर जो है 4 का मल्टीपल हो। तो पहला नंबर क्या हो गया 4 ही, दूसरा क्या होगा 8, तीसरा क्या होगा 12, इसके बाद तो 15 ही आ जाएगा, और क्योंकि 15 के बाद आता 16 तो कि ये जो है वो वैलिड नहीं हुए, तो 3 ही नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं नंबर के 15, और आएंगे कितने 3, तो ये आपका करेक्ट हुई प्रोबेबिलिटी। इनमें दोनों में कटिंग करेंगे तो ये होगा आपका 1/5, यानी कि जो सी है दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। दिस सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, अ बैग कंटेन्स कार्ड नंबर्ड 1 to 25। एक बैग के अंदर 1 से 25 नंबर के कार्ड्स हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन इट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज बोथ डिविजिबल बाय 2 and 3। अब हमें जब कभी भी ऐसे किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो जो कि 2 और 3 इन दोनों के साथ डिविजिबल है, जो कि 2 और 3 इन दोनों के साथ डिविजिबल है, तो ऐसा नंबर कौन सा होता है 6, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है, यानी कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर, यानी कि 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया आपका, और कौन सा हो गया 24 हो गया। बस यही 4 नंबर आते हैं। टोटल ऑप्शंस कितने हैं आपके पास में, टोटल नंबर कितने 25, क्योंकि टोटल 25 कार्ड्स है, तो देर इज़ 4/25। तो ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन इज सी पार्ट, जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि 4/25 इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चा सी पार्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है 1 to 25 कार्ड्स में से ऐसा नंबर निकालने की जो कि 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल हो, दैट इज़ 4/25। इसके अंदर आपको MCQs के अंदर भी ऑप्शन टिक करने के अलावा, यानी कि ऑप्शन मार्क करने के अलावा आपको उसको सॉल्व करके भी बताना होता है। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस। जब किसी एक डाई, यानी कि जब हम खेलते हैं, जो लूडो वगैरह खेलते हैं उसके अंदर गीटी होती है ना, उस डाई को जब हम उछालते हैं उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका नंबर इवन आए, जब उसको सिर्फ एक बार उछाला जा रहा है। डाई के अंदर नंबर्स कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6, यही नंबर्स रहते हैं उसके ऊपर मार्क्ड। ये कुछ इस टाइप की होती है आपकी, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे नंबर्स मार्क्ड होते हैं ना, याद आया अब कुछ। तो ऐसी डाई को जब एक बार उछाला जा रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें इवन नंबर आए। अब इवन नंबर हमारे पास सिर्फ एक 2 है, 4 है और एक 6 है। टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास टोटल 6 है, जिसमें से आने वाले सिर्फ 3/6 हैं। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले क्या क्या होंगे बच्चों। अब इसकी चारों ऑप्शंस हैं, एक के अंदर आपको दिया है 1/2, दूसरे के अंदर दिया है 1/6, और तीसरे में दिया है 1/3, और चौथे में दिया है 5/6। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला 3/6,
अब अगर मैं 3/6 को ऐसे लिखूं और 3/6 की कटिंग करूं यानी कि 1/2 आएगा, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए, यानी कि 1/2. सो दिस इज माई करेक्ट आंसर 1/2. बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. एक बॉक्स के अंदर डिस्क है, 90 डिस्क हैं जिसके अंदर 1 से 90 तक नंबर हैं. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, क्या होगी, प्राइम नंबर जो कि 23 से कम हो. 90 डिस्क हैं टोटल, यानी कि आपने जो 1 से 23 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर लो. कौन कौन से हो गए नंबर आपके, 2 हो गया, एक 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 है, 13 है, 17 है, 23 आता है इसके बाद तो सीधा, सॉरी इससे पहले 19 आएगा आपके पास में. सो 19 है एंड देन 23. अब उन्होंने क्योंकि बोला लेस देन 23, तो ये तो आएगा नहीं, यानी कि यहीं तक ही आपके नंबर्स आएंगे सारे के सारे. ठीक है, तो इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स आए. टोटल नंबर कितने थे, 90. इन दोनों में से जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर गया 4/45, यानी कि ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास में, सी, जो क्या है 4/45. सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर. Now the sixth question is, PA denotes the probability for an event A. Then PA is less than 0 और 0 लाइक जो यहाँ पे क्या बोला गया आपको, कोई भी एक A इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी. ठीक है ना, क्या डिनोट करती है कि वो 0 से ज़्यादा 1 से कम है, या फिर 0 से कम है, या फिर 1 से ज़्यादा है, या फिर -1 से ज़्यादा और 1 से कम है. तो फटाफट से सोच के बताओ जरा इसका आंसर क्या हो सकता है. तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जब भी हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, और चाहे कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो उन सब का सम जो है वो 1 ही आता है. तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट ए की वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी, यानी कि ऑप्शन सी. दिस इज इट्स करेक्ट आंसर, कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर आपको बोला है कि 0 और 1 इन दोनों के बीच में रहेगी प्रोबेबिलिटी. 7th क्वेश्चन में आपको बोला है, अ टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40. एक किसी बैग में से रेंडमली टिकट ड्रॉ की गई है जिसके ऊपर नंबर जो है वो 1 से 40 तक हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज़ अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 7. देखो जो जो कंडीशंस दी होती है ना उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा करो. यहाँ पे आपको 2 बोला गया, एक तो नंबर 1 to 40, दूसरा बोला कि वो मल्टीपल है 7 का. तो इसके अंदर क्या क्या आंसर हो सकता है बेटा आपका, टोटल नंबर जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो भी रहेगी दैट विल बी योर 40 टोटल प्रोबेबिलिटी. मल्टीपल ऑफ 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया आपका 14, तीसरा क्या होगा आपका 21, चौथा क्या होगा 28, देन इज़ योर 35, उसके बाद तो नंबर 42 आ जाएगा. तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास नंबर इतने ही है, यानी कि 1 2 3 4 5. दैट मीन्स पॉसिबल इवेंट्स आपके 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 40 हैं. सो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8. तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए, इनमें से कुछ दिए कि नहीं. हमने बेटा जैसे अभी पढ़ा था कि इसके अंदर टोटल आउटकम्स तो आपके 40 हैं, बट फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे थे 5 को 40 से डिवाइड करने पे हमारे पास में क्या आ गया 1/8. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी. So its correct option is B, that which is 1/8. This is its correct answer. Now the 8th question is, 2 dice are thrown together. कि 2 dice को इकट्ठे मतलब फेंका गया है. The probability of getting the same number on both the dice is, कि दोनों के दोनों dice पे सेम नंबर आए, इसकी क्या probability है. अब बेटा अगर आपको पता होगा कि अगर हम 2 dice को उछालते हैं तो उन दोनों के अंदर जो आपके इवेंट्स आते हैं टोटल 36 आते हैं, क्योंकि हम उसको लिखते कैसे हैं 1 1, फिर हम लिखेंगे 1 2, फिर हम लिखेंगे 1 3, इस टाइप से करके लिखेंगे. तो इसके बेटा टोटल इवेंट्स जो हैं वो 36 रहते हैं. तो इसके अंदर हम एक बारी हमें सैम्पल स्पेस पूरी लिखनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से आपने लिख के इसको सॉल्व करना है. अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल इवेंट्स जो हैं वो तो इसमें 36 रहेंगे. इसमें से फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, कि एक तो आपका जो 1 1 आया था
उन्होंने बोला दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए, यानी कि 2 2, 1 1, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? मेरे पास हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि मेरे पास में जो प्रोबेबिलिटी थी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 6 बाय में 36। अगर मैं इन दोनों की कटिंग कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या है इसका? 1 बाय 36। अब इनके ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है एक तो 1 बाय 2, 1 बाय 6, 1 बाय 3 एंड 1 बाय 2। तो अभी हमने सॉल्व करके निकाला, इसका आंसर क्या आ रहा है? सो सी इज द करेक्ट आंसर, जिसका आंसर आया आपका 1 बाय 6। कि अगर दो डाइस को इकट्ठे उछाला जाए और दोनों के ऊपर आपको सेम नंबर रिक्वायर्ड है तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 बाय 6। नाउ द 9th क्वेश्चन इज कार्ड्स बेयरिंग 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 11। कार्ड्स को जो हैं उनके ऊपर नंबर्स क्या दिए हुए हैं? 2 3 4 एंड 11 ये नंबर्स दिए हुए आपको। इनको एक बैग के अंदर रखा गया है और फिर रेंडम एक कार्ड को पिक किया। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो एक प्राइम नंबर होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इसके लिए क्या क्या हो सकता है आपका? सबसे पहला नंबर है प्राइम 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और उसके बाद में है 7 और योर 11। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हमारे पास कार्ड्स कितने थे? अब इसके अंदर कई बच्चे क्या गलती कर देंगे कि 11 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ले लेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे 1 मिसिंग है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 10। फेवरेबल कितने हो गए? 5। तो इन दोनों को जब मैं कटिंग कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आया? 1 बाय 2। सो दिस ए इज़ माई करेक्ट आंसर, जिसके अंदर मेरे को क्या बोला है कि 1 बाय 2 जो है वो मेरी प्रोबेबिलिटी आई है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहे हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं वैसे अपनी तरफ से बहुत इजीली आपको समझाने की, आसानी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी अगर किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ लेना। और बेटा यहाँ पे तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, बट आप क्वेश्चन में जब भी आंसर शीट पे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो आपको प्रॉपर ढंग से लिख के सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हैं, पॉसिबल इवेंट्स क्या हैं, फिर प्रोबेबिलिटी, उस सबको लिखते हुए फिर आपको सॉल्व करके दिखाना है, चाहे वो आपके MCQs हैं उनको भी। ठीक है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ सिंगल डाई। एक ऐसा नंबर जो कि 2 से ज़्यादा हो और एक ही सिंगल डाई पे आप उसको फेंक रहे हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपके पास टोटल इवेंट्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और एक है 6। अब नंबर्स ग्रेटर देन 6 कौन से हैं? ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास ग्रेटर देन 6 हैं, जो कि कितने हैं टोटल? 4। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 4 बाय में 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी? 2 बाय में 3। सो आंसर क्या आ गया आपके पास में? ए। 2 बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, 11th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस इज। अब आपको पता है कि 52 कार्ड्स के अंदर से आपके पास टोटल एस कितने रिक्वायर होते हैं, प्रेजेंट कितने होते हैं, कितने फेस कार्ड्स होते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला आपको? विल नॉट बी एन एस। सॉरी, मैंने पहले क्वेश्चन गलत बता दिया था। विल नॉट बी एन एस उन्होंने आपको बोला है। टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो हैं वो बेटा आपको 52 दिए हुए हैं। उन्होंने क्या बोला कि एस नहीं है ऐसा नंबर। टोटल एस जो हैं वो कितने होते हैं एक आपके वेल शफल डेक के अंदर? टोटल एस होते हैं 4। अब 4 बाय 52 करूँगी अगर मैं, तो इट विल बी माई 1/13। अब मेरे को निकालनी है PE0 की प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? 1 - 1/13 भी कर सकती हूँ। और दूसरा केस में आप क्या कर सकते हो कि एस के बिना वाले कार्ड्स मेरे पास कितने हो गए? 48। तो मैं उसको भी 52 से डिवाइड करते हुए लिख सकती हूँ। सो दैट इज़ अप टू यू कि मैं इन दोनों को ऐसे डिवाइड करते हो तो मैं 12/13 लिख सकती हूँ। जो आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल कार्ड्स जो हैं वो आपके 52 होते हैं, जिसमें से कि 4 आपके एस होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 1/13। बट आपको क्या बोला है कि E0 की, यानी कि वो एस नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए आप उसको 1 में से माइनस कर दोगे। जब भी हमें E0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको हम 1 में से माइनस करते तो मेरे पास आंसर आ गया 12/13। सो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है? सी पार्ट, जिसके अंदर मेरे को आंसर क्या दिया हुआ है? 12/13। अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं?
1.5, 3/5, 1/4 और 0.3। हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था, आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि 0 से वो ज़्यादा होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी जो भी होगी किसी भी इवेंट की, बट 1 से कम होनी चाहिए। हम पढ़ते ना कि जो सम है वो टोटल सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 के इक्वल रहता है, तो 1 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर कि जिसके अंदर आपको 1.5 बोला है, क्योंकि 1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी कभी किसी इवेंट की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 13th क्वेश्चन में आपको बोला है, अ डाई थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। एक किसी डाई को एक बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर नंबर जो भी आएगा वो लेस देन 3 होगा। अब इसका आंसर तो आपको पता होगा भाई, मैंने ऊपर 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं, क्योंकि डाई के ऊपर नंबर 1 2 3 4 5 6 ही है, नंबर 3 से छोटा है यानी कि 1 और 2 ही हुए, तो देयर इज 2 ओनली। अगर मैं 2/6 को लिख के इनकी कटिंग करूं तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, 1/3। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज 1/3। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/3। अब बच्चे 14th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है, कार्ड्स बेयरिंग अ नंबर 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग मिक्स थरोली। अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक कार्ड्स जो हैं वो 3 to 20 तक उनके ऊपर नंबर्स हैं और उनको एक बैग में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया गया है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से जो नंबर निकाला गया है वो एक इवन नंबर है, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर के केस में ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे कि वो 20 को ही ले लेंगे टोटल नंबर में, बट जबकि 20 तो आपका टोटल नंबर नहीं है। यहाँ पे नंबरिंग जो है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो टोटल चांसेस कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है, सबसे पहले उस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास में फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन करते हो 20 तक आपके पास में टोटल फेवरेबल आउटकम्स 18 है। अब क्योंकि उन्होंने इवन नंबर्स के लिए बोला तो देर इज 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, तो मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट हो जाएगा आपके पास में 29। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 9/18। इन दोनों को अगर मैं कट करूँ मेरे पास आंसर क्या है, 1/2, यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज क्या बन गई, 1/2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट, जिसके अंदर मेरे को प्रोबेबिलिटी क्या दी थी, 1/2। इन छोटी छोटी चीज़ों को ना आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। 15th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स। एक किसी बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, एक बैग में से जो ये जिसमें 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स थी उसमें से एक बॉल को निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉल है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी आपकी, 10। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 10 है। अब टोटल ब्लैक बॉल्स जो हैं वो तो सिर्फ 6 ही थी, तो यही आपके पास में प्रोबेबिलिटी बन रही है इवेंट की, यानी कि 3/5। तो मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट, विच इज़ 3/5। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी इवेंट्स के अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली उन चीज़ों को सोचो और एक एक करके प्लेस करते रहो और आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। 16th क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। अब एक कार्ड जो है उसको एक वेल शफल्ड डेक जिसमें कि टोटल आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से निकाला गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक जो भी कार्ड निकाले हैं वो एक ब्लैक किंग हो, तो ब्लैक किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 52 ही हो गए, हमें पता है 26 कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। अब इसके अंदर से आपको सिर्फ ब्लैक किंग के लिए बोला है। अब किंग तो हमें पता है 4 ही किंग हैं, 4 में से भी 2 जो हैं वो ब्लैक हैं, 2 जो हैं रेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 की बची। तो इन दोनों को जब मैं कैंसिल आउट करूँगी तो 1 में आपका क्या आ जाएगा, 26, यानी कि मेरा बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें मेरे को बोला है कि 1/26 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 17th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि 2 फ्रेंड्स जो हैं
they were born in the year of 2000. What is the probability that they have the same birthday? क्या probability कि उन दोनों का बर्थडे भी सेम डेट पे आता हो? ईयर तो सेम है ही है। अब एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको क्या रखना है कि ये जो आपको 2000 दिया है, दिस इज़ अ लीप ईयर, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366। और दोनों अगर पैदा हुआ एक दिन पे तो डेट तो एक ही होगी ना, मतलब दिन तो एक ही होगा। तो 366 में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास में? 1। तो मेरे पास में आंसर क्या होगा? बी पार्ट, जिसके अंदर मेरे को क्या बोला था कि 1/366 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टू फ्रेंड्स वर बॉर्न ऑन द सेम दैट दे हैव द सेम बर्थडे, यानी कि उनका बर्थडे जो है वो एक ही दिन में आता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी का फॉलो अप है। 18th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है दैट द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडेज। अब यहाँ पे उन दोनों के बर्थडेज अलग हैं। अब ये क्या, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पीई जो था, ये केस है पीई नॉट का, जिसके अंदर हम 1 में से पीई की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो यानी कि क्या हो गया आपके पास में, उन्होंने बोला है कि डिफरेंट बर्थडे। अब इसके अंदर आपको ईयर नहीं दिया हुआ, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? 1/365, और आई कैन राइट इट लाइक दिस 364/365। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? दिस, कि दोनों के बर्थडेज जो हैं वो अलग अलग डेट पर आएंगे, एक सेम डेट पे नहीं हो सकते। तो वहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी, विच इज 364/365। 19th क्वेश्चन इज कि एक डाई को एक बार उछाला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। जब एक बार उछाला गया तो उसके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? टोटल आउटकम्स तो आपके पास में 6 ही हो गए। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो मेरे पास 1, 2 एंड 3 फेवरेबल आउटकम्स बन रहे हैं। मैं 3 लिखूंगी ऊपर। अब फिर हम इनकी कटिंग करते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, जिसके अंदर आपको क्या बोला गया कि एक डाई, क्योंकि उसके बाद टोटल जो है वो तो 6 ही रहेंगे। उन्होंने क्या बोला है? प्राइम नंबर के लिए आपको प्राइम नंबर कौन कौन से आपके पास में? एक है आपका 2, दूसरा है 3, तीसरा है आपका पास 5। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि टोटल ये कितने हो गए आपके पास में? टोटल तो ये 3 है, तो इनको लिखकर 3 और नीचे आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6, इनको लिखने पे आपकी कटिंग करने के बाद में आंसर क्या आ गया आपके पास में? 1/2। 20th क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। एक किसी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? अब हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल, ये आपके स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी के जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हो उन सब चीज़ों के अंदर भी ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि अगर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं हो ही नहीं सकती ऐसी, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास में? 0। अगर कोई चीज़ हैपन ही नहीं हो सकती, ऐसी कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। ठीक है, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। अब बच्चा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि 2 डाइस जो हैं वो इकट्ठे उनको फेंका गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3। अपर फेसेस इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई भी 2 डाइस आपने इकट्ठे उछाली हैं तो उन दोनों का जो बीच में नंबर्स आ रहे हैं उनका डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर मेरी एक डाइस के ऊपर आ गया सपोज 2 आ गया और दूसरे पे आया 5, तो उन दोनों को माइनस करने पे मेरे पास में 3 आ रहा है। और अगर एक पर आ गया मेरे पास में 3, दूसरे पे आ गया 6, तो उन दोनों को भी माइनस करने पे मेरे पास 3 आ रहा है। अगर एक पर आया सपोज 2 और दूसरे पर आया है 5, तो इन दोनों को माइनस करने पे मेरे पास 3 आता है। यही सेम आपका इस केस में भी रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एक पर आया 1, दूसरे पर आया 4, इन दोनों को भी माइनस करने पे मेरे पास 3 आता है। और अगर मैं बोलूँ कि एक पर आया 3 और दूसरी डाइस पर आया मेरे पास 6, इन दोनों को भी माइनस करने पे 3 रहता है। इनका वाइसा वर्सा भी आप कर देना, जैसे यहाँ पे 4 इस साइड पे चेंज करके 1 इस साइड पे लिख देना आप, उस तरीके से। तो ऐसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कितने अपर फेसेस पे वो करने पे कितने ऐसा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जिसके अंदर उनके अपर फेसेस जो हैं उसका डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल रहे। अब यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इवेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में। और डाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 36। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या आ गए? 1/6। तो मेरा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ।
जिसके अंदर मुझे क्या बोला है कि 1/6 जो है वो मेरी प्रोबेबिलिटी है। इसके सैम्पल स्पेस आप पूरी लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में लिखवाई थी ना आपको, सेम उसी क्वेश्चन की तरह आपको इसके सैम्पल स्पेस लिख लेनी है और उसके अंदर से आपने जो जो नंबर्स का डिफरेंस 3 आ रहा है सिर्फ उनको पिक कर लो। अब यहाँ पे जो मैंने ये 2 बार गिने हैं, ये 2 बार क्या, एक बार मैंने 1/4 ले लिया तो सेकंड टाइम मैंने 4/1 ले लिया, एक बार अगर मैंने 3/6 लिया तो सेकंड टाइम मैंने 6/3 ले लिया, इस तरीके से। 22nd क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है बच्चों आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अगर कोई चीज़ होने ही वाली है, हैपन होने वाली है, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि कितने चांसेस हैं कि वो चीज़ होगी। इसके ऑप्शन एक आपको दिया है -1, दूसरा दिया 0, तीसरा है 1 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, फटाफट से बताओ जल्दी से। अगर कोई चीज़, कोई इवेंट ऐसा है जो कि हैपन होने ही वाला है, दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी 1, क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज तो 1 के इक्वल ही है। तो यहाँ पे अगर कोई सर्टेनली हैपन होने वाला इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 हो जाएगी। 23rd क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है, एक आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, 16 है, 25 है, एंड देन योर 36, देन लास्ट इज योर 49 जो कि 50 से छोटा हो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बाय में 50 आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स थे। तो मेरा आंसर क्या, यानी कि 7/50 इज माई करेक्ट आंसर। मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7/50। 24th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला है कि सारे के सारे एलिमेंट्स की जो उस इवेंट के अंदर है, ये क्या है, हाफ है, यानी कि 1/2 है, 0 है, ये 1/3 है, ये डी ऑप्शन 1 है। अब हमने ये चीज़ के बारे में पढ़ा था, हमने बच्चे ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक इवेंट्स की, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाए उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 रहती है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा, विच इज़ 1, दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। 25th क्वेश्चन है, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A unit circumscribing a red circle. Jaydev is asked to keep a dot in the above side board. Find the probability that he keeps a dot on the green region. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या बोला आपको, इसके अंदर ही, अब इसके अंदर एक रेड कलर का सर्कल है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि वो बिल्कुल उसी के साथ में अटैच्ड है। अब उन्होंने बोला है कि क्या चांसेस है, उन्होंने बोला कि एक डॉट को प्लेस करना है इस बोर्ड के ऊपर। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन, यानी कि ये जो ग्रीन रीजन था, यानी कि दिस ग्रीन रीजन, ये वाला जो ग्रीन रीजन है वो डॉट जो है वो इस पे प्लेस करता है। इसकी स्क्वायर की साइड आपको दी हुई है 2A, इधर भी आप मतलब 2A ही होगी, और जो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो इसी का हाफ, यानी कि A हो जाएगा मेरे पास में 2A इंटू 2A, यानी कि ये मेरे पास कितना हो गया 4A स्क्वायर। और अगर मैं रेड का निकालूं तो मेरे पास में पाई R स्क्वायर आएगा, R इज़ माई A स्क्वायर। तो मेरे पास में आंसर क्या हो गया, पाई A स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर हो गया। अब मेरे पास जो रिमेनिंग ग्रीन बोर्ड है 4A स्क्वायर में से जब मैं पाई A स्क्वायर माइनस कर दूंगी, और टोटल मेरे पास कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रीजन आ रहा है वही है। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं A स्क्वायर के अंदर से ऐसे माइनस करूँ तो इट इज़ 4 माइनस पाई, और मेरे पास में डिवाइड में ऑप्शन क्या है, जो मेरा ये एरिया था, यानी कि 4A स्क्वायर ग्रीन कार्ड का जो था। अब A स्क्वायर से तो एक कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास में क्या बच गया 4 पाई डिवाइड में 4। तो मेरे पास ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है, देखो आपको यहाँ पे एक C भी दिया हुआ और B भी दिया हुआ, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ दोनों में माइनस का ही डिफरेंस है। तो ऐसे उसके अंदर आंसर आपका कौन सा आ रहा है करेक्ट, इट्स द B पार्ट, जिसके अंदर आपको बोला है 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। बच्चे देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर बच्चे क्या है, इतना बड़ा सारा मतलब पढ़ने के बाद में कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, उसको देख के घबरा जाते हैं। तो आपको ऐसे नर्वस नहीं होना है,
जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है एटलीस्ट उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हो, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये नहीं कि क्वेश्चन को देखते ही नर्वस हो गए कि पता नहीं कैसे होगा, कि कैसे सॉल्व करना है इसको। एटलीस्ट उसको ध्यान से पढ़ो एक एक इन्फॉर्मेशन को, और उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करो, तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज 26 क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स, 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब एक पैक के अंदर से आपके टोटल 52 कार्ड्स के अंदर से एक तो आपके 2 कार्ड्स जो हैं वो आपके हार्ट्स के मिसिंग है, और 4 कार्ड्स जो हैं वो आपके स्पेड्स के मिसिंग है, यानी कि मेरे पास टोटल कार्ड्स अब 46 बचे हैं। अब इनके अंदर से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उन्होंने बोला है कि जो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, ये उन्होंने क्लियर किया है यहाँ पे कि रिमेनिंग पैक में से आपको निकालनी है। 52 के अंदर से 26 जो है वो आपके पास में ब्लैक हैं और 26 आपके पास रेड हैं। इसके अंदर से क्या है, आपके 26 में से 4 ब्लैक कार्ड्स मिसिंग है, तो मेरे पास बचे कितने 22, और मेरे पास अब रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 46 की, तो इट इज़ 22/46। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट विच इज़ 22/46। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर आपको मिसिंग जो ब्लैक कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो रिमेनिंग पैक बचा है उसमें से आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 22/46। बच्चे आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे उन चीज़ों को कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। और ऐसी कौन से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आप MCQs या फिर इस चैप्टर के केस स्टडीज़ देखना चाहते हैं, दैट ऑल्सो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो आप www.csctutorial.in पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स सब कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने CSC ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो ना। सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री है, और इतनी अच्छी क्लास आपको अटेंड करने के लिए मिल जाती है, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।